हमने अपने पिछले दोनों वीडियो में क्या देखा था कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा था यदि x माइनस वन बाई एक्स या x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 या 2 हो तो इस साइड का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि यदि यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 या 4 या कुछ भी दिया हो, यानी 2 के अलावा और 0 के अलावा या कोई वैल्यू दिया हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि वो क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2। यदि यहां प्लस प्लस है तो हम माइनस करेंगे और यदि यहां माइनस माइनस है तो हम प्लस करेंगे, यानी सिंबल्स का वही सारा खेल है। यदि मान लो कि आप यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, यानी यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे फार्मूला में, हम फार्मूला में माइनस का काम करेंगे। यदि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, यदि दोनों में यदि माइनस है तो हम फार्मूला में क्या करेंगे, प्लस का काम करेंगे। यदि यहां माइनस है और यहां प्लस है, यानी यहां माइनस और यदि यहां प्लस हो, तो हम अगेन क्या करेंगे, यहां पे अगेन हम प्लस का काम करेंगे। और यदि यहां पे प्लस हो और फिर यहां माइनस हो, यानी यहां प्लस हो और यहां माइनस हो, तो अगेन हम प्लस का काम करेंगे। यानी सिंपल सा है कि हम सिर्फ प्लस प्लस के केस में माइनस का काम करते हैं, बाकी किसी भी केस में हम प्लस का ही काम करते हैं। अब यदि हम यहां पे इसका फार्मूला देखें, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का, तो जब भी क्यूब वाला होता है तो इसका फार्मूला होता है एन क्यूब प्लस माइनस एन इंटू 3। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, जैसे यहां माइनस माइनस है तो हम यहां पे प्लस लेंगे, यदि यहां पे प्लस प्लस होता तो हम माइनस लेते, या फिर यदि माइनस और प्लस होता तब भी हम क्या लेते, प्लस लेते। यानी प्लस और माइनस इस सिंबल के अकॉर्डिंगली हम फार्मूला में यूज करेंगे। तो मेरा यहां माइनस माइनस है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब n का वैल्यू क्या होता है, जो गिवन नंबर होता है, तो यानी 5 का क्यूब और फिर प्लस, चूंकि ये दोनों माइनस है तो हम प्लस लेंगे, प्लस 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और उसमें 5 और 3 का प्रोडक्ट लेंगे तो ये 5 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, 15। यानी 125 में यदि हम 15 को ऐड करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 140। यानी ऐसे केस में एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, 140 होगा। अब यदि x प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है वो मेरे को 3 दे रखा है, तो मेरे से पूछ रहा है x पर पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब x पे पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 2। यानी सेम केस यदि हम यहां भी करें तो ये नीचे भी वही सेम केस होगा, 1 बाई एक्स पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 2, क्योंकि सर्च के नियम के अकॉर्डिंगली, यानी यहाँ ये इंटू है, यानी से सर्च के नियम के अकॉर्डिंगली यदि बेस समान है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मेरे को क्या मिलेगा, एक्स पर पावर 4 मिलेगा। अब यहां पे मेरे पास दो केस बनता है, यानी 2 और 2, तो हम अप्लाई क्या करेंगे, 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगेन मेरे पास प्लस प्लस है, तो जब प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। अब हम फार्मूला क्या लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला। पहले कंडीशन में हम एन स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला लेंगे, क्योंकि यहां मेरा पावर 2 है। अब मेरा एन क्या है यहां पे, तो यहां मेरा एन है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 हम माइनस कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो यानी इसका वैल्यू हमको मिलेगा क्या, 7। अब अगेन मेरे पास यहां पे क्या है, x पे पावर 2 है और फिर प्लस प्लस है, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2 का। बस अब जो है मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। यानी अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2, और इस कंडीशन में अब मेरा n होगा 7, तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। चूंकि प्लस प्लस है तो माइनस ही होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49। अब इस 49 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो मेरे को क्या वैल्यू आएगा, मेरा वैल्यू आएगा 47। यानी ऐसे कंडीशन में x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा, 47। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें
हमको x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का हमको इसका वैल्यू आउट करना है। यानी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो मेरे को बताना है x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। अब इस कंडीशन में अगेन हम क्या करते हैं कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3 और प्लस अगेन 1 बाई एक्स पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3। अभी मैंने बताया था कि जब भी सर्ट्स के रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बेस जब सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, बीच में मल्टीपल होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यानी x का पावर वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और यहां भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पावर 5। अब यहां पे मेरा फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे फार्मूला 2 का, दोनों प्लस प्लस है तो हम क्या यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें फार्मूला जो पुट करेंगे और वो मेरा फार्मूला होगा n स्क्वायर माइनस 2। अब मेरा यहाँ n क्या है गिवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 और 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा क्या 7। अब ये 7 जो होगा इसको हम अपना फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। अगेन अब मेरे पास है 3, फिर प्लस प्लस है, तो जब प्लस प्लस होता है तो हम किसका यूज करेंगे माइनस का, और इसका फार्मूला क्या था पावर थर्ड का n क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस प्लस है तो हम माइनस लेंगे, माइनस n इंटू 3। अब इस कंडीशन में n मेरा 3 है तो हम सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मेरे को मिलेगा 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 और ये मेरे को मिलेगा क्या 18 और ये मेरा हो जाएगा सेकेंड वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू में मल्टीप्लाई करा के इनके प्रोडक्ट में से हम 3 माइनस कर देंगे और इस तरीके से हमको अपना जो रियल वैल्यू है वो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो रियल वैल्यू यानी 7 में हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से 3 माइनस कर देंगे। अब 7 में 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 126 और इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 123, यानी x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा।